कल शाम वाली बात समझ में आ गई थी? हाँ, सब जो बताए थे वो समझ में आई थी। क्या क्या पूछे थे आप? वही शाम की कोई कौन बात चर्चा करने वाला। क्या इंद्रियों के कोई देवता भी हैं? हाँ, ये पूछा था साहब, इंद्रियों के देवता ये होते हैं। बकवास है। तो कल बात समझ में आ गई कि कोई देवता नहीं है। हाँ, तो बता रहे थे कि सब बकवास है। देवता का मतलब देने वाले, और हमको बना दिया कमज़ोर। असल में हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 665 दिन हो गए। तारीख 2 सितंबर सन 2023, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। कल जो चर्चा चली थी, क्या हमारे शरीर के इंद्रियों के कोई बाहरी देवता भी हैं जो इन्हें चलाते हैं, इनको प्रेरणा देते हैं, या इनसे बुलवाते हैं, या इनसे करवाते हैं? जो आप लोगों ने या हम सभी लोगों ने इस स्थिति में आने से पहले पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, लोगों के बीच में उन सब चीज़ों को कान से सुना भी गया है। देखा गया ये नहीं मालूम, खाली हमें दिखाया गया कि देखो तुम्हारे जबान से सरस्वती ने ये बात कहवा दी, तो तुम्हारा नुकसान हो गया, यानी तुम सरस्वती का पूजा नहीं किए। यही ना? जी, जोर से बोलिए। जी। लोग बताते हैं साहब, जैसे सरस्वती है, अगर आप पूजा करते हैं तो ये माया प्रकृति जो है को खोल देती हो कि आप जाइए, मतलब इसको मना कर दीजिए। इसको जरा बंद करिए। बोलिए। जैसे लोग सब बताते हैं, और किताबों में भी लिखा हुआ है कि ये सरस्वती है या अन्य देवता हैं, इंद्र हैं या कृष्ण मतलब विष्णु हैं या यम हैं या प्रजापति हैं, ये सब लोग हर अंगों के देवता हैं। तो अगर आदमी मतलब अपने को जाना चाहता है, मतलब अपने में जाना चाहता है, तो ये लोग जो है मतलब उसको विरोध करते हैं और उसको मतलब माया की हवा को झोंकवा देते हैं, ताकि मतलब उसका जो है ये बंद हो जाए। जी, ये मतलब ये देवता लोग, इंद्रियों के देवता जो है, ये क्या ऐसा है?
जो आत्म स्थिति है, ठीक है ना, जी जिसको स्वरूप स्थिति भी कहते हैं, जी कैवल्य भी कहते हैं, ठीक है, तदासीत की अवस्था, सोहम की अवस्था, जब हम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो ये व्यवधान डालते हैं हमारे शरीर की इंद्रियां, इनके विषय, इनके भोग, यहाँ तक कि भूख, प्यास, नींद, आलस, निद्रा, जम्हाई, ये हमारे शरीर के सारे अंग जो है हमको व्यवधान डालते हैं, हमको अपनी तरफ नहीं जाने देते। ये तो सिर्फ संत ही कर पाते हैं, सबके बस का नहीं है। जो संत हैं जी जी ये संत के बस का ही है, बाकी किसी के बस का नहीं है। अब बाकी लोग जो हैं, जितने भी लेखक हैं किताबों के, जो हम लोगों ने पढ़ा, जो हमें पढ़ाया गया, इनको आप किसी को भी आप देख लीजिए उठा करके, ये विषय विकार में लिप्त थे और लिप्त हैं, और आगे भी ये लोग विषय विकार से अगर मुक्त अपने आप को नहीं किए तो जैसे दूसरे लोग आपको उलझाएं वैसे आप दूसरे को भी उलझाएंगे। विषय विकार में लिप्त व्यक्ति कभी अपने आप को जान नहीं पाएगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जो रोड़े आते हैं ना, व्यवधान, जैसे यहाँ से लखनऊ जाना है तो आप रास्ते में देखेंगे कि कितने चौराहे पड़ेंगे, कितने कट पड़ेंगे, कितने ब्रेकर पड़ेंगे, कितने दिन में रास्ते में कहीं बिल्ली आ रही है, कहीं सुअर आ रही है, कहीं कुत्ता आ रहा है, कहीं आप देखिए वो सियार आ जाता है, कहीं आपने, अभी मैं एक दिन देखा कि खचुआ रोड पार कर रहा था, ठीक है, खचुआ रोड पार कर रहा था और बड़ी जल्दी जल्दी भाग रहा था, हाँ, और काम में इधर है सोनू पार्क की तरफ से मैं आ रहा था बस्ती की तरफ। अभी क्या तारीख की बात है, 28 तारीख की बात है, ठीक है ना, 4-5 दिन की बात है। अभी मैं उधर से आ रहा था तो मैं देखा कि खचुआ जो है रोड पार कर रहा था, अब बड़ी तेजी के साथ भाग रहा था। अब आप बता दीजिए कि वो रोड़ा है कि नहीं, चलने वाले के लिए जो उसकी स्पीड है, अगर उसकी नज़र उस पर पड़ेगी तो वो ब्रेक अपना लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ऐसे ही मेरा जो एक लक्ष्य है, समाधि, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, कैवल्य, तदासीत, सोहम, ये जो हमारे लक्ष्य हैं, तो ये सब एक ही की पर्यायवाची हैं, एक ही स्थिति के नाम हैं अलग अलग रूपों में। जिन लोगों ने जिस चीज़ को देखा, जाना, समझा, जैसे हमारे शास्त्र हैं 6, तो 6 शास्त्र में उसी को देखो, एक कुदरत कहता है, प्रकृति कहता है, ठीक है, एक तत्व कहता है, एक पदार्थ कहता है। अभी 3 और जो हैं, जो शास्त्र हैं, वो क्या क्या बोलेंगे मालूम नहीं। इसी माटी, पानी, आग, हवा, आकाश को एक शास्त्र हमारा प्रकृति कह रहा है, एक शास्त्र तत्व कह रहा है, ठीक है, और एक शास्त्र जो हमारा पदार्थ कह रहा है। अब देखिए कन्फ्यूजन है कि नहीं, मन के अंदर में संशय है कि नहीं, क्योंकि हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम, कई नाम है, कई रूप हैं, कई पुकारने के नाम हैं, इन्हें हम समझ पाते, इसीलिए हम लोग वहीं भ्रमित हो जाते हैं। जैसे पानी तो एक तत्व है ना, उसको बुलाने के, उसको मांगने के या उसको बुलाने के क्या नाम है? जल, नीर, पानी, आब, वाटर, है ना, कितने नाम हैं। अभी जितनी भाषा पूरे विश्व में होगा उतना भाषा होगा। हम तो बहुत भाषाओं को तो मैं जानता भी नहीं, जितना जान रहा उतना आपको बता रहा हूँ। तो एक ही वस्तु के कई नाम हैं और कई नामों को मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए मन में शंका होती है। हम लोग जिस क्षेत्र में रहने वाले, जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उस क्षेत्र में सीधे सीधे कहा जाता है, भैया जरा पानी पिया दे, माता जी जरा पानी पिया दे, बहनी जरा पानी पिया दे। हम लोग उस भाषा को बोलने वाले लोग हैं ना, उस क्षेत्र के
जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र का ये भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है ना। लेकिन आप दूसरे जगह कहीं दूसरे जगह जाइए तो वहाँ का भी भाषा है। अब अंग्रेजी में कहेंगे प्लीज गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज गिव मी वाटर। हम लोग वो जानते नहीं, अब अंग्रेज पानी मांगते रह गए। जैसे स्टेशन पे मैंने बताया था ना, ऐसे रोज कहीं न कहीं घटना ऐसा घटता है। अंग्रेज हमारे यात्रा प्रतिदिन जब ट्रेनों से कर रहे हैं, जब स्टेशन पे उन्हें चाय पीने की इच्छा होती है तो जो नहीं जान नया है चाय बेचने वाला अंग्रेजी नहीं जानता है तो अंग्रेज मांगेगा ना प्लीज 2 कप टी, कृपया मुझे 2 कप चाय दे दो, ठीक है। अब वो क्या समझेगा, प्लीज, वो कह रहा प्लीज 2 कप टी, ठीक है। ये कह रहा, समझ रहा है कि कह रहा तू कपटी है, तू कपटी है। कपटी का मतलब क्या हुआ, बुरा आदमी, है ना। अब इसके कान में गया चाय बेचने वाले के, कह रहा कि तू कपटी। अब तुरंत जब चाय बेचना बंद कर दिया, कह रहा तू कपटी, तेरा बाप कपटी, तेरा खानदान कपटी, तेरा देश कपटी, सबको कपटी बता दिया। अब बेचारा बड़े प्रेम से कह रहा है कि भैया हमको 2 कप चाय दे दो, लेकिन उसकी भाषा, लैंग्वेज जो है अपनी भाषा में बोला है प्लीज गिव 2 कप टी, 2 कप चाय मुझे दे दो। अब भाषा बदली, अर्थ बदला, भाव बदला, क्रिया बदल गई, लेकिन संकेत तो एक ही चीज को कर रहा है जो तुम लिए हो। तुम लिए हो चाय, वो चाय तो मांग रहा है। वह कोई बताने वाला नहीं भैया की जन्म तुम चाय, तुमसे चाय मांग रहा है। आज जब पूरा गाली दे लिया तब कोई वहां पे आया, भैया तुम काहे किसको गाली दे रहे हो, कहीं कह रहा है कपटी, और वो कह रहा है कि भैया हम इनसे 2 कप चाय मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो जो तीसरा आदमी है वो उसको समझाता है, अरे यार तुम क्या लिए हो, का चाय, तो कह रहा वही चाय तो मांग रहा है, 2 कप चाय मांग रहा है, और क्या मांग रहा है तुम्हारा का घर खेत मांग रहा है। जब समझाता तब उसके समझ में आता, तब समझता यार कितना हम ना बुद्धू थे, वो चाय मांग रहा है, हम उसको खानदान भर के पूरा गाली दे रहे, दे डाले। ये होती है कि नहीं होती है। ऐसे ही हमारी जो स्थिति बनती है, साफ साफ जिस दिशा में आप चल रहे हैं, पढ़ाने लिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या था पूरे समाज के बच्चों को, कि जिस काम को व्यक्ति कर रहा है, जहाँ पर जिस रूप में भी, ठीक है, रास्ता चल रहा है तो रास्ता चलने का नियम है बनाया कि अपने बाएं चलिए, देख कर चलिए, समझ कर चलिए, ठीक है। देख के चलेंगे तो गड्ढा नहीं, गड्ढे में पैर नहीं पड़ेगा, सांप नहीं काटेगा, बिच्छू नहीं मारेगा, कांटा नहीं गड़ेगा, कंकड़ नहीं गड़ेगा, पत्थर से टकराएंगे नहीं, आपका हाथ पैर टूटेगा नहीं। तो देख कर चलने के लिए हमारे अपने ही लोगों ने रास्ता बनाया ना। तो जिन लोगों ने रास्ता बनाया, हम सबके लिए बनाया, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, उनके लिए भी, सबके लिए। वह सार्वजनिक होता है। तो अपने काम को सुचारू रूप से करके अपने मंजिल पर सुचारू रूप से पहुंचने के लिए, सकुशल पहुंचने के लिए, सुचारू रूप से मार्ग चलने के लिए और सकुशल मंजिल पर पहुंचने के लिए वो नियम बनाया गया। हम अज्ञानी हैं, हमारे पूर्वज कितने बड़े ज्ञानी थे, मार्ग प्रशस्त किए, लेकिन हम उस मार्ग में कुछ न कुछ में अड़ंगा डाल दिए, कुछ अपना मिलावट कर दिए। वो जो मिलावट है वही हमें भ्रमित किया है, बाकी तो रास्ता साफ है। धर्म का मतलब स्वभाव होता है, 5 तत्व हैं, उनके अपने स्वभाव क्या हैं। तो 6वां तत्व भी तो है, मैं तत्व, मैं स्वयं भी एक तत्व है, जो अहंकार में लोग बताते हैं। अहंकार एक बुरे दृष्टि से देखते हैं, मैं वास्तव में एक तत्व है। उस मैं तत्व तक जाने के लिए सीधे सीधे रास्ते बताए हुए हैं। स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति। स्वरूप स्थिति आत्म स्थिति का क्या मतलब था, शब्द का संधि विच्छेद कर लीजिए, उसका अर्थ जान लीजिए तो एक ही होगा, मैं कौन हूँ। अध्यात्म शब्द का भी यही अर्थ होता है, अधि धन आत्म। आत्म शब्द मतलब स्वयं, अधि माने अध्ययन करना, अध्याय अपने लेसन को पढ़िए, अध्याय माने लेसन, अंग्रेजी में लेसन। अपने अध्याय को पढ़िए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन सा तत्व हूँ,
तो जब सभी तत्व आपके शरीर से बाहर निकलेंगे तब तो समझ में आएगा कि मैं कौन सा तत्व हूँ। अभी तो हमें अपने ही सारे तत्व हमें घेर रखे हैं, माटी पानी आग हवा आकाश, ये सारे तत्व जो है हमें इसमें उलझाए हुए हैं। इनकी क्रियाएं, इनके विषय, इनके भोग हमें उलझाए हुए हैं। वो ब्रेकर हैं, हमें अपने तक जाने नहीं देते। ये तो कोई सुज्ञ जीव स्व ज्ञान ज्ञानिनो बिरला, जो मैंने कल बताया था नहीं, अभय दीक्षित जी सभी चीजों को धत्ता बताते हुए लास्ट में कहते हैं स्व ज्ञान ज्ञानिनो बिरला। सब में सब कोई पारंगत है, लेकिन स्व ज्ञान ज्ञानिनो बिरला, स्व मैं कौन हूं, इस तत्व को ढूंढने का काम कोई बिरला करता है। तो उस बिरले में ये काम हम आपको करा रहे हैं कि मैं कौन हूं। मैं यहां कोई सिद्धि नहीं देना चाहता, कोई ऐसी चीज नहीं देना चाहता जो समाज को, जो एक वर्ग को सुख दे दूसरे वर्ग को दुख दे। मैं ऐसा कुछ नहीं आपको सिखाना चाहता, कोई मंत्र की सिद्धि नहीं कराना चाहता, क्योंकि ये सब जो है मार्ग के रोड़े हैं। किसके? स्व में पहुंचने के। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए मार्ग एकदम सीधा सीधा है। जो भी रास्ता में रोड़ा है उसको झेलिए, पार करिए, आगे बढ़ जाइए। यानी अपने गाड़ी को हल्का सा ब्रेक लगा दीजिए, ब्रेक लगाइए, उसको हल्का सा पुश करिए, आपकी पहिया नीचे हो उतरी, उस पर चढ़ी, नीचे उतरी, आप अपना आगे बढ़ गए। ऐसे ही जीवन में सहनशीलता आपका ब्रेकर है, ब्रेक है। क्या है? सहनशीलता आपका ब्रेक है। आप जिस जगह पर जिस समय में हो वहां टटोलिए कि मैं किस स्थिति में हूं, ये मेरे रास्ते में रोड़ा है या ये समर्थक है या उसका पूरक है। आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जब तक वो समस्या समाधान नहीं हो जाएगा आप दूसरी बात मत सोचिए, उसी पे हल्का सा ब्रेक लगा दीजिए उस कार्य में, यानी सहनशील बन जाइए। ठीक है ना? अपने काम को वहां सामने बिल्कुल मत करिए। जो व्यवधान आया हुआ है इस व्यवधान को पार कर लीजिए। फिर अब यहाँ स्मृति में रहे, ख्याल में रहे, यानी ध्यान में रहे कि मुझे आगे जाना है, न कि उलझना है। ये ब्रेकर हैं, ये मुझे रोकना चाहते हैं, मुझे आगे नहीं जाने देना चाहते हैं, लेकिन मुझे जाना है आगे। इसलिए वहां पर रुक करके वो कार्य कर लीजिए। जैसे मान लो फुंसी हो गई, फुंसी बढ़ करके फोड़ा हो गया, तो आप ध्यान लगाएंगे तो बार बार तो उसी पे जाएगा। आपकी मनोवृत्तियां जो आगे बढ़नी चाहिए, सहनशील बनना चाहिए, वो बार बार उसी फोड़े पे जाएगा, आगे जाने ही नहीं देगा। तो इसलिए थोड़ा सा उसको रोक लीजिए और इसको पहले डॉक्टर के पास ले जा करके इसको चीर फाड़ करवा करके इसमें जो मैल है, मवाद और कील दोनों निकलवा दीजिए, जो पीड़ा का कारण बन रहा था। जब समाज में इसके उपचार हैं, ठीक है, तो क्यों ना हम इसका उपचार कर लें। समाज में हर प्रकार के लोग, हर प्रकार की वस्तुएं, हर प्रकार की जड़ी बूटियां आपके सामने उपस्थित हैं। जो सामने आए एक व्यवधान डालता है तो एक व्यवधान समाप्त करने का रास्ता भी बताता है। ठीक है ना? तो जो व्यवधान डालता है वहां रुक जाइए, स्थिर हो जाइए, शांत हो जाइए। अपने कार्य में जो आपका अपना कार्य कर रहे थे उस काम को थोड़े समय के लिए रोक दीजिए, लेकिन स्मृति में रहे कि मुझे आगे जाना है। और यहाँ इसको उस समस्या का समाधान किसी दूसरे के जिसके पास है उसके पास सीधे पहुँच जाइए, निर्भय होकर के। डरिए नहीं, उनके पास पहुँचिए, अपनी बात कहिए कि फला व्यक्ति फला कार्य में हमारे व्यवधान डाल रहा है। वह सक्षम व्यक्ति उसके पास जाएगा, साम दाम दंड भेद नीति लगाएगा, वह समस्या आपका समाधान कराएगा, आप उससे आगे बढ़ जाइए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति जो मुझे कष्ट दे रहा है उसको मेरे द्वारा उसको कष्ट ना हो, उसके द्वारा जो मुझे कष्ट हुआ है वह कष्ट मेरे द्वारा उसको ना हो। खाली ये है कि उसकी नासमझी समाप्त हो जाए और प्रसन्न मुद्रा में अपने काम में लग जाए, हम अपने काम में लग जाए। बस इतना सा काम है। कष्ट नहीं दिलवाना है किसी से, खाली इतना दिलवाना है कि वो अपनी उसकी समझ बढ़ जाए। वो जो मेरे मार्ग में वो रोड़ा बन रहा था आगे जाने में, वो अपना रोड़ा हटा ले, यानी उसके अंदर में जो इच्छाएं हैं वो अपनी इच्छा को मार ले। मारना भी कैसे? जब समझदारी आ जाएगी तो मारना भी नहीं पड़ेगा।
समझ रहे कि नहीं? जी बस उतना सा काम आप करके और अपने जो स्व की स्थिति है उसमें आगे बढ़ जाइए। जी। आप स्वयं 24 घंटा में एक बार पढ़िए, 24 घंटा एक दिन आप पढ़िए लगातार, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक मिनट, एक एक घंटा, ठीक है? आप देखेंगे कि दिन में कितने व्यवधान आते हैं। लेकिन शाम को हम लोगों को यहाँ बैठना रहता है, शाम को और सवेरे। रात को देखिए नींद हमें व्यवधान डालती है, सवेरे देखिए आंख परेशान करती है, कान परेशान करता है। आंख से जो देखेंगे वहाँ हमारा मन उसमें जाएगा, कान से जो सुनेंगे उसमें हमारा मन जाएगा, भोजन करते समय जीभ पे जो चीज़ें पड़ेगा उसमें हमारा मन जाएगा। तो ये व्यवधान है कि नहीं है? हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर समय समय से इसी में शौच भी लगता है, इसी में लघु शंका भी लगता है। शौच का मतलब दीर्घ शंका, लघु शंका, प्यास, नींद, आलस्य, जमुहाई, क्रोध, उमंग, उत्साह, ये सब बाधाएं नहीं है। समय समय से आप 24 घंटा लगातार इसको पढ़ने की कोशिश करिए, एकांत में आप देखेंगे कि कितने व्यवधान आते हैं। एक एक से ऐसे से व्यवधान आ जाएंगे कि पूछिए मत, आपका मन उसी में उलझ जाएगा, दिन भर उसी में उलझा रहेगा। रास्ता देख के नहीं चले, कुत्ता कहीं बीट किया हुआ है, उसी पे पैर पड़ गया, और जब पैर पड़ा अब दिन भर के लिए नाक भिनकाएंगे आप। ये सब व्यवधान है हमारे अपने मार्ग में जाने के। इन सब को समझ लीजिए कि रॉ मटेरियल है, खराब सामान है। खराब सामान को मुझे अच्छा बना करके अपने मार्ग को प्रशस्त करना है। कहीं कुत्ता बीट किया है, यानी दीर्घ शंका किया है, उसमें पैर पड़ गया, तो उसका उपचार है कि नहीं? कि उसको दिन भर लपेटे रहेंगे? पानी है जी, पानी से उसको धो लीजिए, साफ सुथरा हो गया मन, 10 से 15 मिनट के अंदर में फिर वैसे पहले जैसा हो जाएगा। वो बार बार आपका मन उस पर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने पैर को धो लिया। आपका मन मस्तिष्क खुद अपने आप में संतुष्ट हो जाता है कि अब पैर मैंने धो लिया, क्योंकि आंख से देख देख करके पैर को धोया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो शंका समाधान करने के लिए थोड़े समय के लिए वहां रुकना है, अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। उसको प्रशस्त कर लीजिए आगे, उसी को व्यवहार कहते हैं। शरीर जब तक है, जब तक मैं इसमें हूं, तब तक शरीर के साथ व्यवहार अच्छा करना ही होगा। ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन मुझे इसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। इसमें अच्छाई कुछ है ही नहीं। पूरे शरीर में आप पढ़िए, कहाँ अच्छाई है? कहीं बता दीजिए कहीं अच्छाई हो इसमें? कहीं अच्छाई नहीं है। ये रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल को हमें अच्छा बनाकर, यानी खराब सामान है ये, इसी खराब सामान में मैं रह रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसको अच्छा बना करके समाज के सामने प्रस्तुत करूं। यानी मैं स्वयं पहले अच्छा बनूं, तभी तो समाज के सामने मैं जा पाऊंगा निर्भीकता पूर्वक। मैं स्वयं मैं नहाया नहीं हूं, मान लीजिए मैं अपने शरीर को स्नान नहीं कराया सुबह सुबह, तो इसमें जो रात भर का पसीना है, लथपथ हुआ है, वो दुर्गंध मारेगा कि नहीं मारेगा? जी मारेगा। तो जब दुर्गंध मारेगा तो हम किसी के सामने जा पाएंगे? हमारी अपनी ही नाक हमें बताती है यार तेरा शरीर जब दुर्गंध दे रहा है। हमारी अपनी ही शरीर मुझे अपने नाक के माध्यम से बताती है कि तेरा शरीर दुर्गंध दे रहा है, तेरे आंख से कीचड़ निकल रहा है, तेरे नाक से पोटा निकला हुआ है। तो ये सब क्या है? ये रॉ मटेरियल है, इनको साफ करना है। साफ सुथरा करके तब अपने शरीर को किसी दूसरे के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें मैं कौन हूँ यही तो जानना है। ये रॉ मटेरियल के बीच में कौन हूँ, इसी को कहा गया है, उदाहरण दिया गया कमल। कीचड़ पानी में है, लेकिन जब उसमें से निकलता है तो ना कीचड़ उसे छू पाती है, ना पानी उसके ऊपर लिपट पाता है। ऐसे ही जब मैं निकलूं शरीर से, मैं स्वयं कमल हूं,
समझ रहे हैं कि नहीं? एक उदाहरण के रूप में मैं कमल हूँ कि मेरा शरीर एक तालाब है, इसी तालाब के बीच में मैं हूँ और इसमें कचरा भी है, इसी में अच्छाई भी है। पानी मतलब अच्छाई, ठीक है, और कचरा मतलब कनई, मिट्टी का कनई जो बोलते हैं, इसमें ऊर्जा लेकर के वो बढ़ता है। तो ये जो शरीर है ये कनई है, इसी कनई में मैं हूँ और इसी में मेरा विचार, उत्तम विचार मेरा उत्तम पानी है, ये पूरा साफ करते हुए ऊपर निकाल दिया जाता है। तो ऐसा काम कोई कोई कर पाता है। जो अतिशय रगड़ करता है, रात दिन एक करता है, तब जा करके वहां पहुंचता है। और गुरु के सानिध्य में कर लीजिए तो सहज मार्ग मिल जाता है। अपने स्वतः जब करेंगे तो व्यवधान आते हैं तो उसी में उलझ जाते हैं, लेकिन गुरु के साथ जब करते हैं तो उनको मालूम है कि यहाँ व्यवधान इसके जीवन में आ रहा है, तो उसको ऐसा पुश करते हैं, ऐसा मतलब डाइवर्ट करते हैं कि वो जो जिज्ञासु है वो समझ नहीं पाता है, लेकिन उसका जीवन हल्का हो जाता है। समझेंगे नहीं आप? आपका सौभाग्य है कि एक संत के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक संत के सानिध्य में कर रहे हैं, इसलिए आपको वो चीजें मिलेंगी, क्योंकि आपके गुरु तो कोई और हैं। मुझे भाई जो गुरु बन गए हैं, मैं उनका सम्मान कम नहीं होने देना चाहता हूँ। हाँ, उनकी इस जगह पे जो मैं हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि उनका सम्मान करते हुए मैं उनकी वाणी को मैं आप तक पहुँचा दूँ, न कि उनके स्थान को मैं ग्रहण कर लूँ। अरे मैं भी किसी का गुरु हूँ, तो मेरा भी जो चेला है, शिष्य है, वह भी तो वो आप ही जैसा है। तो मैं जब आपको शिक्षा अच्छा दूंगा तो उसको भी अच्छा शिक्षा दूंगा। और मेरा कर्तव्य बनता, संत के तो सब हैं जी, संत के सब, और संत सबके हैं, संत सबके गुरु हैं। तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि कोई भी जिज्ञासु आए और मेरे साथ बैठे और बैठ करके अपने आप का परिचय करे कि मैं कौन हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखे, क्योंकि पहले उसने उस कार्य को कभी किया नहीं है, इसलिए मन में बड़ी शंकाएं होंगी, क्योंकि जो पढ़ा है, जो सुना है, जो देखा है, ठीक है ना, उसी में उलझा रहेगा। उसकी शरीर अपने उलझाए रहेगी, इस शरीर की इंद्रियां उलझाए रहेंगी, उनके विषय, उनके भोग उलझा हुआ है। लेकिन एक एक निर्वाणिए, एक एक काटिए, काटते काटते एक एक पेड़ काटते काटते घना जंगल भी साफ हो जाता है। खाली थोड़ा धैर्य रखिए। एक एक पौधा काटते काटते हम लोग 1 बीघा काट लेते हैं, लेकिन एक एक पौधा ना काटे तो 1 बीघा कैसे कट जाएगा? अचानक कट जाएगा? 1 बीघे का जो फसल है, चाहे वो अरहर हो, चाहे वो धान का हो, चाहे गेहूं का पौधा हो, एक एक पौधा काटते काटते नजर में पूरा फसल कटता है बीघे भर का? क्या इकट्ठा कट जाता है? एक एक पेड़ जो है एक एक मुट्ठा में पकड़ करके काटा जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारा चित्त है, खेत है, इसी खेत में अनेकों प्रकार के पौधे उगे हुए हैं, तो एक एक करके काटेंगे तब ना वो साफ होगा। बात समझे कि नहीं? जी, समझ रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, भरा पड़ा है, जितने आसुरी शक्तियां हमारे जीवन में हैं, रॉ मटेरियल, फिर इसी में अच्छा मटेरियल भी तो है, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, भक्ति, नम्रता, कोमलता, हंसी, उत्साह, उमंग, प्रसन्नता, आनंद, ये सब क्या है? ये सब रॉ मटेरियल है। इनको बिना साफ किए, एक को साफ करने के लिए एक चीज का वहां उपयोग करना होगा। अपने अंदर में काम वासना अगर त्याग करना है तो त्याग यानी वैराग्य शब्द का प्रयोग करना होगा। किसी से ना बैर करना है ना राग करना है, वो जो मध्य का बीच का रास्ता है उसको अपना करके, क्योंकि शरीर अंतिम जो वर्तमान में स्थिति आ रही है इसके बाद भी रहेगी। हम इस शरीर में आगे भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं खत्म हो जा रहा है। खाली वो जो व्यवधान आया हुआ है उसको शांत करना है ना, न कि शरीर शांत कर देना। अभी मैं देख रहा हूँ सुसाइड बहुत लोग कर रहे हैं। अब बता दीजिए सुसाइड कर दिए, शरीर को नष्ट कर लिए, आप बता दीजिए शरीर से ही सारी समस्या बनती भी है, सारी समस्या का समाधान भी होता है। तो आप एक ही कोई व्यवधान आपने देखा और जब व्यवधान को देख करके जब अपने शरीर को नष्ट कर लिया, क्या काम किया आपने? कुछ नहीं, बेकार की।
फिर दूसरा शरीर पकड़ करेंगे। अगस्त में ही तो मैं गया था जी हरियाणा। जी 13 तारीख को यहाँ से गया था, 14 को पहुँचा, 15 को वहाँ से चल दिया। उसी दौरान मुझे मेरे व्हाट्सएप पे यानी यूट्यूब पर एक वीडियो आई कि एक डीएम बिहार के अपने आप को सुसाइड कर लिए। अब डीएम एक जिले का मालिक, एक जिले पे कम से कम 10 लाख पब्लिक होती है, उसके ऊपर सुपर वो मान करके उनको सारे 10 लाख व्यक्तियों के समस्या का समाधान करने के लिए आपको वो पद दिया गया है। आप खुद ही समस्या से ग्रसित रहिए, अपने जीवन को नष्ट कर लीजिए, क्या दूसरे का समस्या समाधान करेंगे? बताइए। खाली एक बात को लेकर के कि मेरी पत्नी मेरी माता से लड़ती है, पारिवारिक समस्या के कारण मैं अपना ऐसा काम करने जा रहा हूँ। ये भी उन्होंने लिखा था कि मैं एक बार जो है स्पिरिचुअल जीवन में जाना चाहता हूँ, धर्म मार्ग में जाना चाहता हूँ। वहाँ भी आप नहीं गए, उसको भी आपने धता बता दिया। अरे धर्म मार्ग में जाते तो वहाँ जैसे नदी में और नदी के तट पर दो चीजें, नदी और नदी का तट। नदी का तट क्या है? संन्यास मार्ग। धर्म स्पिरिचुअल जो जीवन है, धर्म जीवन जो है वो हमारा तट है, और हमारा जो व्यवहारिक जीवन है वो नदी का बहाव है, नदी के धार है। हम धार में बहे जा रहे थे, तो धार में तो आदमी जब बहता है तो मरने के अलावा कोई रास्ता है उसके पास? कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर उसको तैरने आता है और अपने तैरने की कला को जान गया तो धीरे से पुश करता, अपने शरीर को निकाल के बाहर कर लेता है, और तट पे जब बैठ करके देखता है तो अनेकों लोग उसी धार में बह रहे हैं। जिस स्थिति में मैं था इसी स्थिति में अनेकों लोग बह रहे हैं। आपके अंदर में करुणा जाग जाती है, कितने लोगों को बाहर निकाल दे। तट पर बैठने वाला व्यक्ति ही तो धार में से लोगों को निकालता है। जैसे संत हैं धार में नहीं बह रहे हैं, धार से अलग है, तट पर हैं। इसीलिए देखिए आप जैसे लोगों को, जिज्ञासुओं को जिज्ञासा पूर्ति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आपकी मनोवृत्तियों को जो चंचल हैं, जो दुखी हैं, पीड़ित की हुई हैं, उससे जो मैं निजात दिला रहा हूँ कि नहीं। मेरे पास बैठने मात्र से ही जन्म आपके मन की जो अनेकों प्रकार की बुराइयां हैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। जितने देर आपका शरीर मेरे पास रहता है, आपका मन मेरे पास रहता है, उतने देर देखिए विकारों से मुक्त रहते हैं कि नहीं। इसीलिए मैं जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखा हूँ। कोई व्यक्ति 5 मिनट के लिए भी मिलता है जो उसका अपना व्यवहारिक बात करना कर लेता है, तुरंत मैं उससे प्रश्न पूछता हूँ, ये शरीर मेरा है कि मैं हूँ? यानी उसके दिमाग को एक काम दे देता हूँ, खोजो शरीर और मैं अलग अलग हैं कि एक हैं। तो जैसे ही जब वो पाता है कि शरीर मैं हूँ कि मेरा है, तो कुछ लोग जो बेवकूफ़ी जैसा काम करने वाले लोग हैं, जो पढ़ लिख लिए हैं, सुन लिए हैं, ठीक है, वो कहते हैं महाराज जी ना शरीर मैं हूँ ना शरीर मेरा है। प्रश्न मेरा है ये शरीर मैं हूँ कि मेरा? अब मुझे उत्तर दे रहे हैं महाराज जी ना शरीर मैं हूँ ना मेरा है, तो मैं गुस्सा जाता हूँ। गार्जियन हो ना, क्योंकि ये बच्चा कुछ जानता नहीं है। जब तक इसके ऊपर कुछ हमारे गुस्से का एहसास इसको नहीं होगा तब तक इसकी चेतना नहीं आएगी। इस बात का हमें एहसास इसलिए गुस्साता हूँ, कहता हूँ कि जब आपका शरीर न आप है न आपका है, तो ये तो ऐसे फेंका हुआ है ना, तो फेंके हुए सामान का तो कोई भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। लाओ भाई जरा चाकू दे, इनके उंगली काट के लें, इनका उंगली मैं काट लेता हूँ। क्या काटने देंगे आप अपना उंगली? क्या नहीं? मैं कहा तब जब आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, तो उंगली काटने में आपको कोई पीड़ा तो नहीं होनी चाहिए भाई। जब आपका शरीर नहीं है, आप शरीर भी नहीं हो, तो काटने में तो नहीं दर्द होना चाहिए ना। तब उनकी चेतना जागृत होती, कहते हैं महाराज मैं तो इसी में हूँ, काटने कैसे दूंगा? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई शरीर मैं हूँ कि मेरा? क्योंकि ये भी सीधी कुछ जानते नहीं हो, अपट से जन्म दर्शन की बात कर देते हो लास्ट पॉइंट की। अभी तो पहले तो सुलझाओ ये मैं हूँ कि मेरा है, क्योंकि आँख है, कान है, नाक है, यही तो हमारे ब्रेकर हैं। जीभ है, लिंग है, शरीर पूरा देखिए पसीना से लथपथ, ये भी हमारा व्यवधान है कि नहीं? अंदर अंदर परेशान हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, और इसी गर्मी में देखिए खुजली भी होती है गर्मी के कारण, तरह तरह के रोग भी इसी में उत्पन्न होते हैं, अंदर व्याकुल हो रहा है। तो
ये जो व्याकुलता है, बिना व्याकुलता समाप्त किए, बिना अपने शरीर की उनके सारी क्रियाओं को अपने बस में किए सहनशील बने, आप बता दीजिए आपकी स्थिति शांत बनेगी? नहीं बन पाएगी। तब तो इसीलिए मैं कि कोई भी व्यक्ति मिलता है उसके अंदर में चेतना डालता हूँ, ताकि उसके अंदर में वो अभी जो वर्तमान में उसका पीड़ा है, कुछ देर तो ये हमारा प्रश्न उसके मन में रहेगा है। जितने देर मेरा प्रश्न उसके दिमाग में रहेगा उतने देर वो देखो विकारों से मुक्त रहेगा, उसके मन में कोई पाप पुण्य नहीं आएगा, एकदम वही हमारे प्रश्न पे उसका मन उलझा रहेगा। और जितने देर उलझा रहेगा उतने देर जन्म उसके अंदर में चेतना नहीं जागृत होती है। समझे कि नहीं आप? जो सुन लेता है वो थोड़ा थोड़ा जो है उसके दिमाग से जो कंफ्यूजन है यानी संशय है वो खत्म हो जाता है। जैसे आंख मेरा है कि मैं आंख हूँ, आंख क्या आंख से देखा हुआ दृश्य मैं हूँ। आप जो त्राटक मुद्रा है या ज्योति बिंदु या जो भी चीजें आप देखते हैं, ओम भी देखते हैं, तो वो दृश्य तो हमारे आंख कान का ही तो है, मस्तिष्क का ही तो है। 112 विधियां जो हैं वो 112 विधियां, हमारा श्वास भी तो मेरे से अलग है, लेकिन वो एक सहज मार्ग है। मुझे मेरे अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर के, अपने क्रियाओं को अलग अलग करने में हमारा सहयोगी बन जाता है। जैसे श्वास अलग हुआ, अभी तक तो जीवन में कहीं कोई मिला ही नहीं कि मेरा श्वास मेरे से अलग है, कोई अनुभव करा दी, और कभी मैंने स्वयं अनुभव किया कि मेरा श्वास मेरे से अलग है। लेकिन जैसे अलग महसूस होना शुरू होता है, ठीक है, सारी चीजें अपने आप अलग अलग मालूम होने लगती हैं। तो एक व्यवधान जो वर्तमान में आया हुआ है उसका समाधान करते हैं अगले व्यवधान। अभी जो वर्तमान में व्यवधान है और इसके समाधान होने में और अगले व्यवधान आने में वो बीच की जो दूरी है ना, वही सुख, उसी को बोलते हैं, उसी को सुख बोलते हैं। लेकिन जीवन ही पूरा दुखों से भरा हुआ है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत। आप देख लीजिए, एक एक मिनट का हिसाब रखिए, कितने बार आप सुखी हुए। ये दुखालय है ये। इसीलिए मैं जो हूँ वह तो सुख का सागर है, स्वयं मैं सुख का सागर हूँ, लेकिन मुझे अपने आप का ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं कब से भटका हूँ पता नहीं। एक बार आपने प्रश्न किया था ना कि मैं इस शरीर में कब से आया, इस विकारों में कैसे, प्रकृति में कैसे फंस गया, ये प्रश्न आपने किया था ना। तो मान लेते हैं कभी भी फंसे हों और कभी से भी दुख भोग रहे हों, अगर ये अनुभव हो गया तो क्या हम पीछे जाएंगे कि आगे जाएंगे? यानी उसको कोशिश करेंगे निकालने की। हाँ, वर्तमान में उसको निकाल के हम आगे बढ़ने जाएंगे, न कि पीछे जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। जानकारी हो गई। हाँ, इसीलिए पीछे जाने की बजाय पीछे दिमाग जितना लगाओगे उतना हम आगे चले जाएंगे कि पीछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी रास्ते में आप कहीं गए और कोई चीज आपका भूल गया है, लेकिन वो हल्का फुल्का है, जैसे कलम भूल गए, तो कलम तो कहीं मिल जाएगा, लेकिन मोबाइल तो हर जगह नहीं मिलेगा ना। तो कलम मान लीजिए आधे रास्ते गए और आपको याद आया कि मैं तो अरे यार घर पे तो कलम भूल गया, ठीक है, तो अब पीछे आएंगे, जितना पीछे आएंगे उतना आगे जाएंगे। चलो यार कलम कहीं ले लेंगे। और इम्पोर्टेंट है आपका मोबाइल। मोबाइल आपको नंबर किसी का याद है, बात करना है, और ये दिमाग में है, वो काम महत्वपूर्ण है, मोबाइल महत्वपूर्ण नहीं है। तो दिमाग में आएगा यार चलो कहीं अगर किसी की जरूरत पड़ेगी तो हम उसका नाम, नंबर हमारे डायरी में लिखा हुआ, डायरी मेरे पास है, और उससे हम किसी भी मोबाइल से बात कर लेंगे। जैसे पहले पीसीओ था ना, मोबाइल था नहीं, पीसीओ थी, तो पीसीओ पे आदमी कहीं भी बात कर लेता था नहीं। ऐसे आजकल मोबाइल कहीं भी किसी भी के भी मोबाइल से बात किया जा सकता है। आजकल वैसे भी कोई किसी से बात नहीं करवाना चाहता अपने मोबाइल से, तो लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनके पास पहुंच जाएंगे तो बात करवा देंगे। जैसे पुलिस है, वो जिम्मेदार है, वो आपके हर हरकत पे वॉच करती है। अगर आप सुख जीव हैं, उनके पास चले जाइए, कहिए भैया जन्म जरा हमको फला आदमी से बात करिए, हमको बात करवा दीजिए। तो पहले वो भी आश्चर्य में पड़ेगा, लेकिन उसको बता दीजिए भैया देखिए आप जिम्मेदार हैं समाज के, और मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। आम आदमी से मांगने पे वो हमारे ऊपर शंका करेगा, लेकिन आपसे मैं मांग करके बात कर लूँगा तो आपके ऊपर मान लीजिए कोई भी काम गलत करूँगा तो आप उस पर एक्शन ले लेंगे, लेकिन आम आदमी हमको नहीं बात कराएगा। इसलिए मुझे गलत काम तो करना नहीं है, बात करना है कि फला आदमी को बुलाना है, फला जगह आ जाए, बस इतने काम है, तो बात करा देगा कि नहीं करा देगा?
या किसी कोई भी व्यक्ति से आप कहेंगे भाई जरा ये हमारा नंबर मिला वो दीजिए, भी करा देगा। कोई भी करा देगा। मानवता में तो दिक्कत नहीं। तो ये आपकी मानसिक स्थिति जो किसी चीज में फिक्स है वो खत्म हो गई कि नहीं हो गई? जी समस्या समाधान आगे बढ़ करके होती है ना, जी पीछे मुड़ करके नहीं होती है। पीछे तो और समस्या बनेगा, जी क्योंकि जितना पीछे आएंगे फिर उतना जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए जहां हो वहीं से आगे बढ़ने की कोशिश करो, पीछे जाने की जरूरत नहीं। तो जहां हम जिस समय वर्तमान में हैं, जिस शरीर में हैं, हम इसी शरीर से अपने इसी शरीर के इंद्रियों, उनके विषय, उनके भोग को अपने आप से आज मुक्त करें, आगे बढ़े ना कि पीछे जाए कि हम कब जन्म इसमें प्रकृति में आए, कैसे उलझ गए, कोई फायदा नहीं। ये सृष्टि कब से चली आ रही है, कब तक रहेगी, हो गया सो हो गया। ये सारे लोग जो है सभी लोग पीड़ित हैं, कैसे मुक्त होंगे, तरह तरह के मन में प्रश्न आने लगते नहीं। इसी समस्या का समाधान एक ही है कि आप स्वयं अपने आप को अपने ही बुराइयों से मुक्त कर लीजिए, सब मुक्त है। बात समझ में आ गई? जो मेरा अपना ही चीज है अंदर भरा पड़ा है, वो पहले से हमने रखा है, उसको आज खाली करने दीजिए। जो भी बुराइयां सामने आ रही हैं या अच्छाइयां आ रही हैं, उसे सहनशील बनने की कोशिश करो। भोगहु भोग भुक्ति जनि भूलहु, जोग जुक्ति तन साधव। ठीक है ना? जोग को जुक्ति पूर्वक, जोग माने जुड़ना, अपने आप से जुक्ति पूर्वक जुड़िए। अगर स्वयं अपना काम आप जुक्ति पूर्वक नहीं करेंगे तो आपका शरीर तो व्यवधान करेगा ही, इंद्रियां करेंगे ही, उनके विषय उनके भोग तो करेंगे ही, साथ जो आपके पत्नी है, आपका बच्चा है, पतोह है, नाती है, घर है, मकान है, समाज है, सब व्यवधान कहीं कहीं डालते रहेंगे। तो इसीलिए जुक्ति पूर्वक, जुक्ति चला संसारा और निश्चय कहानमान हमारा। हमें अपने आप से जब जुड़ाव हो गया, जानकारी हो गई कि मेरी यही स्थिति है, मैं यही हूँ, परिपक्वता आ गई, अब जुक्ति पूर्वक अपने जीवन को लेकर चलना होगा। किसी से भी बात करनी होगी, कोई भी काम करना होगा तो इस पर ध्यान रखना होगा कि मेरी शांति भंग ना हो, यहाँ पे कोई पीड़ा ना होने पाए, कोई आनंद की अनुभूति ना होने पावे। आनंद की अनुभूति भी जो है आपको अपने पद से च्युत करेगी, नीचे ले जाएगी, और दुख तो ले ही जाएगा, बार बार उस पर पंच करेगा। और जो अच्छा हो गया वो भी जो किसी को बताने का मन करेगा, उनके पास जाने का मन करेगा, नहीं इनको भी बता दें, इनको भी बता दें, इनको भी बता दें, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सब करके देख लिया हूँ। अरे शुरू में जब मैं संत बना, तो जब ये सदग्रंथों को पढ़ने लगा, अब पढ़ते पढ़ते जब हमें पता चला कि अपने ही कर्मों का फल अपने ही भोगना है, तो मेरे दिमाग में आया, अरे उनको भी बता दें, अरे उनको भी बता दें, ये जो बुरा काम कर रहे हैं ये छोड़ दें। ये आपसे बता रहा हूँ, मैं अंदर अंदर बहुत परेशान होता था। उनके पास जब जाता था तो उनको बताता था तो हल्का हो जाता था, मैं खुद हल्का हो जाता था। ये सब मैं करके देख लिया हूँ, इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर की जो बुराइयां हैं इसको निकालने का प्रयास करो, ठीक है ना? हाँ, अच्छाई, बुराई तो बुराई ही है, अच्छाई भी निकालिए। कोई भी काम करिए, किसी महापुरुष ने पॉइंट पे जा करके बहुत अच्छी बात लिखी है, नेकी कर कुआं में डाल। यज्ञ वाक्य में सारी बात मुका दिया, नेकी कर कुआं में डाल, यानी उससे प्रतिक्रिया मत चाह कि हमारा काम करेगा। चलो समय था आपके द्वारा उसका बुराई जो है भलाई में बदल गई, आपके थोड़े से कृत्य से, आपके थोड़े से कृत्य से किसी का जीवन दुखमय जीवन सुखमय हो जाए, ये आपके लिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन आपके द्वारा किसी का अहित हो जाएगा तब क्या होगा? तब बार बार मन उसी में जाएगा, अपनी शांति स्थिति बनने नहीं देगा। तो इसीलिए अच्छाई कर रही है, लेकिन उसके रिस्पांस में मत चाहिए कि इससे मुझे कुछ लेना है। कुछ किसी से नहीं लेना है, उसका धरोहर मेरे पास था, मैंने दे दिया, बस बात खत्म हो गई। बुराई रूपी धरोहर नहीं देना है किसी का। जैसे कोई गाड़ी हमको दे रहा हो, ठीक है, तो हमें गाड़ी का प्रतिक्रिया गाड़ी नहीं देना है। अगर समय को देखते हुए अच्छा शब्द बोल करके उसके गाड़ी को अगर समाप्त करवा सकते हो तो अच्छे शब्द का प्रयोग करिए। लेकिन अगर सिचुएशन ज़्यादा खराब हो तो वहाँ सिर्फ सुनने का काम करिए। तो कान सुनता है, आप अंदर जो गीता, रामायण, बीजक या किसी का भी कुरान का, बाइबिल का जो शब्द याद कर रखे हैं, ठीक है, उसको अंदर से रटिए, यानी अभ्यास करिए। जैसे हम बीजक याद किए हैं,
ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये क्या है? ये गीता का 15वां अध्याय है। ठीक है। मान लें हम बीजे याद किए हैं, अंतर्ज्योति शब्देक नारी हरि ब्रह्मांता के त्रिपुरारी देवी भगलिंगे अनंता देव न जाने हुआ देवंता आखिरी के विधाते की ना 14 टहर पाठ सोली। अंदर से रटिए, अंदर अंदर से जोर से आवाज आए, सिर्फ आपके कान तक जाए, दूसरे के जावे नहीं करे। तो ये जो कान दूसरे जो कान में हमारे डाल रहा है ना रॉ मटेरियल, वो अंदर जावे नहीं करेगा, क्योंकि हम अंदर से अपना काम कर रहे हैं। तो वहां हम रहेंगे, उसकी आवाज मेरे अंदर नहीं जाएगा। बात को समझे नहीं? पाठ जो करवाया जाता है, याद जो करवाया जाता है, उसके पुराने जो वृत्तियां बनी हुई हैं, उन वृत्तियों को नई वृत्ति में लाने के लिए सब याद करवाया जाता है। साखी, दोहा, चौपाई, श्लोक, दोहा, है ना, या कुरान की आयतें, ये सब इसीलिए रटाया जाता है कि जो पहले से रॉ मटेरियल है ना, उसको साफ करने के लिए एक संसाधन है ये। समझे ना? प्रेयर जो कराया जाता है वो इसीलिए कराया जाता है कि थोड़ी देर के लिए जो शब्द बोलेंगे आप, उस समय में आपकी वृत्तियां, बुरी वृत्तियां शांत रहती हैं प्रार्थना करते समय। इसीलिए सब कराया जाता है। ये सब किसके लिए? ये जो ये भी सीधी सीखने वाले हैं, यानी नर्सरी क्लास से ऊपर उठने के लिए है। लेकिन वहीं हम फिक्स हो जाते हैं, ये हमारी गलती है। जीवन भर बुढ़ापा भी आ गया तो भी हम प्रेयर में लगे हुए हैं। समझ नहीं आप? अपना काम नहीं करते, कक्षा 1 में ही पढ़ते रह जाते हैं पूरा जीवन। यही उनकी दोष है कि गुरु ने ये बता दिया, बस उसी पर अटे जाओ। अरे गुरु ने बता दिया तो गुरु के समान और भी तो लोग हैं, विद्वान लोग, जो बातें बताते हैं, जो संत लोग बताते हैं, उसको अभ्यास करिए। एक जगह फिक्स मत होइए, आगे बढ़ते रहिए, सबकी बातों को सुनते रहिए जो अच्छे लोग हैं। तो वो सब चीज़ें जो हमारे अंदर में रॉ मटेरियल है, एक एक रॉ मटेरियल साफ करने के लिए वो काम आता है। समझ में आया बात? तो इसलिए आप अपने तक पहुंचने का जो संसाधन है वो है ईश्वर। अब हम ईश्वर का प्रयोग करने जा रहे हैं। एक बार अपने शरीर को एक बार पढ़ लीजिए कि मेरे शरीर में किस जगह पर क्या क्रियाएं हो रही हैं। खाली एक बार देख लीजिए। उसके बाद अपने श्वास को देखना प्रारंभ करिए, वो पीछे छूट जाएगा। यानी उसकी जो स्मृति बार बार हो रही थी अपने शरीर में, कहीं दर्द है, पीड़ा है, तनाव है, खिंचाव है, ठीक है ना, जो भी कुछ हो रहा है, जैसे गीलापन महसूस हो रहा है ना, व्याकुलता महसूस हो रही है, एक बार खाली पढ़ लीजिए। और जैसे श्वास को देखना शुरू करेंगे, ये अपने आप इनकी स्मृति खत्म हो जाएगी और शरीर एकदम हल्का हो जाएगा। और श्वास को देखते देखते श्वास पे सवार हो जाइए। ना शरीर का ज्ञान, ना श्वास का ज्ञान, ना मैं मेरे का ज्ञान, मैं स्वयं अपने आप में स्थापित हो जाएगा।
क्या मैं को बाहर से मजबूत किया जा सकता है? क्या मैं तत्व को बाहर से मजबूत किया जा सकता है? बाहर है ये नहीं, जैसे घर नहीं है तो घर बनाकर क्या मैं तत्व मजबूत होता है? दूसरा प्रश्न है कि व्यवहारिक जीवन में मैं तत्व को कैसे मजबूत होता है या होगा व्यवहारिक जीवन में? ठीक है, व्यवहारिक जीवन में मैं तत्व, अब तो तत्व आ गया ना, मैं तत्व मैं तत्व व्यवहारिक जीवन में कैसे मजबूत होता है या कैसे होगा, समझ रहे हैं क्या? जैसे कोई व्यक्ति आ गया, जैसे आपका नाती ही आ गया, आपको व्यवहारिक जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है, व्यवहारिक भी है पारिवारिक भी है। आपका सगा नाती आपके पास आया, कहा बाबा 100 रुपया दे दो। आपने प्रश्न पूछा क्या करोगे? उसने कहा किताब लेना है। आपके पास पैसे हैं, ठीक, अगर आपने दे दिया बिना पूछे कि क्या करोगे तो आपकी स्थिति मजबूत होगी, लेकिन आपने नहीं दिया तो आपकी स्थिति कमज़ोर होगी। कमज़ोर होगी, क्यों होगी? कि बार बार आपकी वृत्तियाँ उसी में जाएंगी। नाती आया था, पैसा मांग रहा था, मैंने नहीं दिया, मेरे पास जो कि मेरे पास था। पूछना उचित नहीं है सर। ये जो मैं बता रहा हूँ, इस स्थिति में पूछना का जानना भी कुछ भी करना उचित नहीं है। उसका अपना धरोहर है, वो अपना धरोहर लेने आ रहा है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, वो आपका अपना धरोहर लेने आया, उसका आपका तो हल्कापन तभी है कि बिना कुछ उससे पूछे उसको दे दीजिए। वो क्या करता वो उसका विषय है। जैसे आपको सरकार जब पैसे वेतन के रूप में देती थी तो क्या आपसे हिसाब भी लेती थी, आप कहाँ खर्चा कर रहे हो? बोलिए, वही आप समझ लीजिए कि उसका धरोहर आपके पास 100 रुपया है, वो अपना 100 रुपया लेने आया है, आप उससे दे दीजिए उसको। तो आपकी जो स्थिति है, जो मैं तत्व है ना, वह मजबूत होता है, हल्का हो गया ना, उसका भार खत्म हो गया। भाई उसका पैसा मेरे पास था, भार लग रहा था, ले गया, ठीक हो गया, ले लिया। वो ले जाके क्या करता है, जो क्रियाएं करेगा वो तो आपके सामने आएगा ही, उसके अपने पिताजी के भी तो सामने आएगा, उसके अपने मम्मी के सामने भी आएगा, उसके अपने मित्रों के भी तो सामने आएगा, उसके अपने स्वयं के सामने भी बार बार पश्चाताप होगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। वह तो उसका विषय हो जाएगा, आपका विषय नहीं। आपका विषय ये है कि वह उसका पैसा आपके पास है, वो अपना पैसा लेने आया है, उसको दे करके आप खाली हो जाइए। यही इसी चीज़ को मजबूत करने के लिए मैंने प्रश्न अभी मैं लिखा हूँ कि आप जब व्यवहारिक जीवन में भी जो व्यक्ति जहाँ आ रहा है, जैसे आ रहा है, जिस रूप में आ रहा है, उसका हक है, ठीक है ना, वो अपना लेगा और जाएगा। मैं बहुत चीज़ों को ऐसे परखता हूँ, बहुत लोग हमको मिठाई देते हैं या कोई सामान देते हैं, कोई गेहूँ चावल आटा देता है, धनिया, हम वहाँ बांसी जाते हैं तो हर साल हमको धनिया कम से कम आधा किलो धनिया जरूर वहाँ से मिलता है, ले आता हूँ, या मेरे काम का है नहीं, तो किसके पास जा रहा है पता नहीं चलता है। तो मैं उसको वॉच करता हूँ कि देखता हूँ कि देखिए देने वाला कहाँ दिया, माध्यम मैं बना, यहाँ तक आया, ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, किसके उपभोग में आएगा, इसको मैं देखता हूँ। तो देखता हूँ कि देखिए वो पहले से प्रारब्ध बना हुआ एक माध्यम में बन गया था, वहाँ से ले आना या इनको ट्रांसफ़र करना, तो मैं हल्का रहता हूँ कि नहीं रहता। लेकिन जब वो खराब हो जाता है तब मेरा मन बार बार उसमें जाता है कि देखो सामान अगर मैं इसको खिला दिया होता तो खराब ना होता। लेकिन अब मैं मजबूत हो गया कि जो होना है सब प्रकृति में होना है, मेरे में कुछ है ही नहीं, तो वहाँ मुझे दुखी और सुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वो पॉइंट मेरा ऊपर उठ गया।
इसलिए शांत भाव से रहिए। जो हो रहा है बस खाली दृष्टा रूप में आप देखते रहिए क्या हो रहा है, अपने को अलग कर लीजिए। मेरा शरीर, मेरे शरीर की इंद्रियां, इनकी कर्म, इनके भोग, जो जहाँ पे जिस रूप में रखा हुआ है वो लेने वहाँ पहुँच जाएगा। हवा खाली श्वास लेना है वहाँ पहुँच जाएंगे, पानी पीना है वहाँ पहुँच जाएंगे, भोजन करना है वहाँ पहुँच जाएंगे। वो आपको मन बना के नहीं जाना होता है, वह ऐसी सिचुएशन बन जाती है, मानसिक स्थिति भी वैसी आपको खींच ले जाती है। चुंबकत्व है, वो अपनी चीज़ें वहाँ खींच ले जाती है, न चाहते हुए भी आपको जाना पड़ता है। इसलिए ये जो बाहरी स्थितियाँ हैं, इसको मजबूत करने के लिए जो वर्तमान में स्थिति जिसकी भी हो उसको तुरंत दे दीजिए, इसलिए खाली रहिए, शांत रहिए। समझ रहे हैं आप? अपनी शांति की स्थिति एकदम बनी रहेगी। तो व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन यानी मैं, दोनों स्थितियाँ हमारी सामान्य रहेंगी। और जब तक मैं इस शरीर में रहूँगा तब तक मुझे सावधानी पूर्वक ऐसे ही चलना होगा जैसे मैं वर्तमान में हूँ। जरा सा भी अगर मेरी बात को आप नज़रअंदाज करेंगे, ये चीज़ें ऊपर पेड़ पे चढ़ने में जितना सावधानी बरतते हैं, नीचे गिर करके चकनाचूर होने में उतने ही उसको आसानी हो जाती है। इसीलिए पेड़ को पकड़े रहिए और उसी रास्ते से उतरिए जिस रास्ते से आप चढ़े हैं, क्योंकि पेड़ को पकड़े हैं, पेड़ को ऊपर जाके छोड़ नहीं देंगे। अगर छोड़े तो पक्का है गिरेंगे और चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए जो संसाधन है जो बता रहा हूँ, ये पेड़ है, इसी पेड़ के सहारे धीरे धीरे आप यहाँ तक आए हैं। अगर इस पेड़ को पकड़े रहेंगे तो इसका आनंद भी लेंगे, सुख भी भोगेंगे, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो चकनाचूर होते भी हो देरी नहीं लगी। बात समझ रहे हैं? इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए पेड़ को पकड़ करके रखिए, यानी इस साधना को 24 घंटा करते रहिएगा। जरा सा भी छोड़ेंगे तो ये आपके लिए काल बन जाएगा। कब गिरा देगा, कहाँ गिरा देगा, कैसे गिरा देगा, कैसे भटका देगा, कुछ पता नहीं। जैसे ही रामचंद्र बाबू हैं 2009 में लेंगोटी ले लिए, 2009 और 2023 कितना साल हो गया? 14 साल। हाँ, 14 साल में अगर चाहे होते आज उनकी स्थिति पहले जैसे बेहतर होती है। ठीक है, बहुत बेहतर होती। बहुत बड़ा संत की बात है। उनकी अपनी जो सामाजिक जीवन है, मानसिक जीवन है, शारीरिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, वो बेहतर होती उनकी। समझ रहे हैं? लेकिन उन्होंने इसको खाली पेड़ पकड़ना जाना, पेड़ पे फल है, चढ़ करके तोड़ें, खाएं, आनंद लें, ये काम उन्होंने नहीं किया। खाली पेड़ पकड़ना है खाली। तो पेड़ पकड़ने से जब क्या होगा आप बताइए? वो भी पेड़ भी अखबारी में नहीं आ रहा है, सब पेड़ पकड़ लिया, तो फिर आप वहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे जहाँ आप हैं? कोई यार हो रही उनकी। इसलिए आप देखिए कहाँ 14 साल और कहाँ अभी 2 साल भी पूरा नहीं हुआ, आपकी कितनी स्थिति बेहतर हो गई। आप देखिए हमारे शब्दों पे आपने विश्वास किया और उस विश्वास का देखिए आपके जीवन में कितना फलित हो रहा है कि आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सारी शंकाओं से मुक्त होती जा रही है। मेरे बातों पे विश्वास करें, क्योंकि संत के विश्वास, संत के शब्द में अगर विश्वास नहीं जिज्ञासु का तो आगे बढ़ेगा कैसे? विश्वास तो इसलिए होता है साहब, मालूम हो रहा है ना कि हमको इसमें फायदा हो रहा है, विश्वास हो रहा है। वही तो कह रहा हूँ, जब हमारी पहले बात न बोलता हूँ तब न बाद में प्रयोग कराता हूँ, तो बात पे आपने विश्वास किया तब न प्रयोग किया, और जब प्रयोग किया तब न क्लियर हुआ। देखिए थ्योरी क्लास में पढ़ाई जाती है, जो मैं बोलता ये थ्योरी है, और जब अभी श्वास को देख करके एकदम शांत हो जाएंगे, ये हमारा प्रैक्टिकल है। तो बोलना भी जरूरी है ना। थ्योरी अगर मास्टर क्लास में ना पढ़ाए, पूरी बात ना समझावे, और देखिए एक ही सब्जेक्ट को, एक ही सवाल को कई तरह से मास्टर जब सॉल्व करने की कला सिखाता है। एक ही तरह से नहीं, एक ही सूत्र लगा करके नहीं, कई सूत्र लगा करके कई तरह से एक ही मैंने जो सवाल है गणित का उसको सॉल्व करवाता है, कई सूत्र लगा कर और कई तरह से उसको बताता है। यानी कहीं भी हमारा शिष्य ये ना उसके अंदर में कि ये नहीं जानता हूँ, किसी भी कितनी भी कठिन सवाल आ जाए उसको सॉल्व करते हुए उसको देरी न लगे।
इतना उसको परिमार्जित कर देना चाहता है। लेकिन विद्यार्थी में यही नहीं गुण है कि मुझे बता क्या रहा है, उसको बवाल लगता हो तो बता दीजिए वो क्या सीखेगा। तो अपने जीवन का, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने इंद्रियों का जब समस्या नहीं समाधान कर पाएगा तो दूसरे का कैसे समाधान करेगा। अब डीएम साहब अपनी समस्या नहीं समाधान कर पाए, आप बता दीजिए तो अपने शरीर को ही नष्ट कर लिए। अरे शरीर नष्ट कर लेंगे जिससे समाधान होना था तो बता दीजिए वो संसाधन ही नष्ट हो जाएगा जिससे हमें भोजन पका के खाना है, तो बता दीजिए भूख वैसी पड़ी रह जाएगी कि नहीं। आज का जो दुख था, आपने तो अपने मन मस्तिष्क चिप रूपी स्टोर रूम में, बुद्धि को बोलते हैं, वो सदैव के लिए साथ लेकर के दुख भोगने के लिए चलेगा कि नहीं चलेगा। जिस शरीर में आप जाएंगे उन शरीरों में यही चीज़ें वहाँ जागृत होंगी, वहाँ पीड़ित रहेंगे, दुखी रहेंगे। आपने क्या काम किया? कम से कम 25 साल आपको लगा होगा उस IAS बनने में, पूरा कंसंट्रेट होकर के, एकाग्र होकर के, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान सब कुछ सहन करके आपने उस चीज़ को प्राप्त किया। समस्या समाधान करने के लिए लोगों का, अब पता चला अपने समस्या समाधान नहीं कर पाए, अपने आप को नष्ट कर दिया। तो क्या आपने किया बताइए? कौन सा आपने उपाय ढूंढा कि आप अपने ही जीवन को और नष्ट कर दिए? समाधान करने के बजाय आपने सदैव के लिए उसको समस्या बनाए रखा। शरीर नष्ट कर देने का मतलब क्या हुआ? तो सदैव के लिए आपके साथ वो वृत्ति बनी रहेगी ना। इसीलिए सुसाइड करने के बजाय किसी न किसी संत के पास जाइए, कुछ तो सीखेंगे। इसीलिए अरे जीवन रहेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आँख रहेगा, कान से देखेंगे, कान से सुनेंगे, जीभ से स्वाद लेंगे, पैर से चलेंगे, हाथ से सेवा होगा। नहीं कुछ होगा तो आश्रम में रहेंगे, आप चाय बना के पिला देंगे, नहीं है तो कम से कम बना हुआ चाय ला करके पिला देंगे, कुछ तो करेंगे, झाड़ू लगा देंगे, बर्तन मांज देंगे। इसी से किताब भी पढ़ेंगे, इसी से लिखेंगे भी, आँख से पढ़ेंगे, हाथ से लिखेंगे। ठीक है, तो अंदर की बहुत सारी चीज़ें सानिध्य प्राप्त करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी हमारे कबीर साहब ने कहा भी है कि तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहाँ कबीर विचार। आपको देखिए आज 665 दिन में अनेक चीज़ें आपको मिल गई, स्व में स्व की स्थिति मिल गई। इससे बड़ी संपत्ति क्या चाहिए? बोलिए। जो संसार का सबसे बड़ा धन आप खोज रहे थे, अपना मार्ग मिल गया, स्व को स्व में स्थित करने के लिए वो मिल गया। इससे संसार, इससे बड़ा चीज़ क्या पड़ा? आवश्यकता थी वही मिल गई, जो आवश्यकता थी, जो आप खोज रहे थे, वो यहाँ मिल गई कि नहीं मिल गई? तो खोजी रहे बचपन से तभी तो आज मिला। खोजी ना होते तो कैसे मिलता? मिल जाता। राम प्रताप बाबू हैं, देखिए मैं यहाँ देता हूँ, लेकिन वो खोजी नहीं थे। तो ये चीज़ें कहाँ प्रिय लग रही हैं? कि लग रही हैं? यही चीज़ें हैं कि चलते रहिए, कहीं न कहीं आपको कोई न कोई जरूर मिल जाएगा, आपको अपने तक पहुँचा देगी। देखो गीता में, भागवत में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में, वेदों में स्व का ही पूरा वर्णन है। उपनिषदों में क्या लिखा है? आत्मा वारी द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है। आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने और निधिध्यासन करने योग्य है। आत्मा मतलब है स्वयं। ठीक है ना? क्या क्या सब बातें लिखी भरी पड़ी हैं, बस आते हम भाषा नहीं जाना, हमको कोई समझाने वाला नहीं है। जो जानता है वो हमें बताता नहीं है, अपने ही उलझनों में उलझा हुआ है। इसीलिए हम लोग दुखी हैं। इसलिए जो गुरु हो वो सबसे पहले अपने आप में स्वयं में परिपूर्ण हो। जो भी समस्या लेकर के जिस भी रूप में आवे, उसकी समस्या का समाधान हर प्रकार से करने की कोशिश करें। जो विद्यार्थी और मास्टर का संबंध है, मास्टर विद्यार्थी राह होता है, रॉ मटेरियल। ठीक, मास्टर रॉ मटेरियल को अच्छा बनाने का कला जानता है और कई तरह से जानता है। ठीक है ना? तो क्या करता है? एक ही सवाल को कई तरह से सॉल्व करने का तरीका बता देता है। अभी मैं बताया, यही बात फिर दोबारा बता रहा हूँ। तो मास्टर का मतलब, गुरु का मतलब होता है मास्टर। मास्टर का मतलब होता है गुरु की वो समस्या समाधान करने की हर कला को जानता। हर कला मतलब अनेकों प्रकार के विकल्प। हिंदी में उसे विकल्प कहते हैं, अंग्रेजी में उसे ऑप्शन कहते हैं। ठीक है ना?
तो ऑप्शन अभी हमारे पास बहुत से हैं ऐसे जिससे समस्या का समाधान हो सके। तो शरीर को नष्ट करने की जरूरत क्या है कि नहीं? इसीलिए हम अपने ही अंदर में अपनी ही कमियों को ढूंढें, न समझ में आए तो मेरे सामने रखिए, और जब रखते हैं तो मैं उसका समाधान कर देता हूँ। मन आपका वहाँ से शंका समाधान हो जाता, शांत हो जाता, तो बार बार उस प्रश्न पे नहीं जाता आपका, जाता है। तभी तो स्व में स्व की स्थिति बनती है।